गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। अभी गिरती हुई मार्केट के अंदर 5 टॉप क्लास के ईटीएफ हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। हमेशा जब मार्केट गिर रही हो तो ये जो 5 ईटीएफ हैं ये जब गिरते हैं तो इनमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। ठीक है फ्रेंड्स। बेयर मार्केट का मतलब है कि नीचे गिरती हुई मार्केट, जब कैंडलें रेड रेड बनाना स्टार्ट करती हैं। अब ये बेयर मार्केट जो है कई लोगों को समझ में नहीं आता कि बेयर मार्केट होती क्या है। देखो, बेयर मार्केट का मतलब है कि नीचे गिरती हुई मार्केट, उसको बेयर मार्केट कहते हैं। जब ऊपर की तरफ मार्केट जाती है तो उसको कहते हैं बुलिश मार्केट। तो अभी जो मार्केट है ये है बेयर मार्केट। यहाँ चार्ट से आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो ये कैंडल्स जो है आप देख रहे होंगे यहाँ पर। कुछ कैंडल्स कंसोलिडेट हो गई हैं, कंसोलिडेट होने के बाद ये नीचे की तरफ इसने ट्रेंड बना दिया। देखो, एक इसने सिर्फ एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनाई है, उसके बाद फिर ये रेड कैंडल बनाता हुआ चल रहा है। ये देखो, लगातार रेड कैंडल बन रही है। तो इसका मतलब है कि जब दिन प्रतिदिन जब रेड कैंडल बनती जाए, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कम से कम 12 दिन तक, 10 दिन तक, 10 से 12 दिन तक ये रेड कैंडलें बनती चली जाती हैं। तो वहां पर जो इन्वेस्टर हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं और उनको एक हॉरर पैदा हो जाता है। ठीक है, हॉरर पैदा हो जाता है तो उस स्थिति में लोग भागना करते हैं। तो जो वीक इन्वेस्टर होते हैं, जिनकी साइकोलॉजी बहुत ही कमजोर होती है, वो भागना स्टार्ट कर देते हैं, वो लॉस लेके निकलना स्टार्ट कर देते हैं मार्केट से। और फिर वो यही गुणगान करते हैं कि मार्केट बहुत ही बेकार है, स्टॉक मार्केट अच्छा नहीं है, उसमें हमेशा लॉस ही होता है। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बेयर मार्केट का मतलब है कि अगर 10 कैंडलें लगातार रेड रेड बनती जा रही हैं, मतलब आपका ये समझ लीजिए कि एक महीना पूरा, लगभग एक महीना पूरा नीचे की तरफ जो है ना उसका पूरा झुकाव है, तो वो बेयर मार्केट हो जाएगी। ठीक है, उसको बिल्कुल बेयर मार्केट ही कहेंगे हम, उसको करेक्शंस नहीं कहेंगे हम। करेक्शंस में क्या होता है कि कम से कम 10 कैंडलें आपकी बनती हैं, 8 कैंडलें बनती है, 7 बनती हैं, फिर उसके बाद फिर वो ऊपर की तरफ, वो ट्रेंड ऊपर की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये बड़ी बड़ी तेजी से नीचे की तरफ आता है बेयर मार्केट में, और नीचे की तरफ ही चला जाता है। तो इस केस में हमें कुछ इंडिकेटर हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम ईटीएफ की बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से वो 5 ईटीएफ हैं जिस पर हम दाव लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सिल्वर बीज है, क्योंकि जो सिल्वर है ये हमेशा आपको कमा कर देगा। ठीक है, ये आपको कभी भी नुकसान नहीं दे सकता। इसकी वॉलेटिलिटी बहुत अच्छी है, इसकी लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, माइक्रो सेकंड में सेल हो जाता है ये। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा ईटीएफ है। सेकंड है पीएसयू बैंक बीज है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक बीज है। देखो, कुछ लोग बैंक बीज में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ही कॉस्टली है, 550 रुपए के आसपास है। तो उसको हर कोई जो छोटे इन्वेस्टर है वो नहीं कर पाते हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट, तो इसीलिए पीएसयू बैंक बीज उसका ऑल्टरनेटिव है। यहाँ पर पीएसयू बैंक बीस में जब बेरिस का मूवमेंट होता है तो आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें बाय करते जाएं। आप अपने फंड को 10 पार्ट में डिवाइड करके, और पूरा आप ये समझ लीजिए कि बेरिश मार्केट में आप पूरा फंड लगा दीजिए, और उसके बाद शांति से आप बैठे रहिए 15 दिन, एक महीना आराम से। उसके बाद ये आपको प्रॉपर तरीके से जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उसके आसपास ये आपको कमा के देगा, ये कभी भी नुकसान नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये बैंकिंग सेक्टर है। पहला कमोडिटी सेक्टर है, जैसे गोल्ड बीज है इसी तरीके से सिल्वर बीज है। तो सिल्वर बीज की मूवमेंट बहुत अच्छी होती है, बहुत वॉलेटाइल होता है ये। हमने गोल्ड बीज इसलिए नहीं कहा क्योंकि उसकी जो मूवमेंट है, उसकी मूवमेंट काफी टाइम तक बिल्कुल रहती है, स्लो रहती है, वो एकदम से ही ऊपर या नीचे की तरफ चलता है फिर। तो उसमें आप बहुत ज्यादा बोर हो जाओगे, और उसके अंदर
इनकम करने की क्षमता कम है, उसमें बड़े-बड़े जो हेवी इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा लगाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने 1 करोड़ रुपए लगा दिया गोल्ड बीस पे, तो वो अच्छा खासा कमाएगा। अब किसी ने 1 लाख रुपए लगाएगा तो वो क्या कमाएगा उससे? ठीक है, जिसमें 25 पैसे की 20 पैसे की मूवमेंट हो। तो फ्रेंड्स, इसीलिए हमने सिल्वर बीस यहाँ पर लिया है। पीएसयू बैंक बीस है, ये बैंकिंग सेक्टर का ईटीएफ है, इसीलिए सारे के सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और एक बैंकिंग सेक्टर का हमने इसमें लिया है। उसके बाद आता है मॉन 100, मोतीलाल ओसवाल नास्डैक है 100। इसमें जो फॉरेन की कंपनीज हैं वो है इसके अंदर। अगर आप मॉन 100 के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप फॉरेन कंट्री के जो स्टॉक्स हैं उन पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ईटीएफ है ये फॉरेन कंट्री के जो उनसे बना हुआ है। ठीक है, उनसे मिलके ये बना हुआ है, ईटीएफ बना हुआ है। तो इसका मतलब है कि आप फॉरेन एक्सपोजर अगर लेना चाहते हैं तो मॉन 100 के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा है, इसके अंदर मूवमेंट अच्छी होती है और ये आपको कभी भी नुकसान नहीं देगा। उसके बाद आता है सीपीएसई, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है। जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एंटरप्राइजेज कंपनियां हैं, अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज है, उनका ये ईटीएफ है। और इसने लास्ट 1 ईयर या 1 ईयर से थोड़ा सा ज्यादा, 1-2 महीने ज्यादा 140% का इसने रिटर्न दिया है। तो इतना हैवी रिटर्न इसने दिया है, इसने सारे टोटल रिकॉर्ड फेल कर दिए हैं। क्योंकि एक साल के अंदर 100% रिटर्न अगर कोई ईटीएफ अगर दे दे तो इसका मतलब है कि बहुत स्ट्रांग है, इसका मतलब। तो सीपीएसई जितना नीचे गिरता है बेरिश मार्केट के अंदर, तो उतना आप उठाते जाओ, उठाते जाओ, उठाते जाओ। ठीक है, ये जबरदस्त आपको प्रॉफिट करके देगा। लॉस तो बहुत दूर की बात है, सोचिए ही मत लॉस के बारे में। ये आपको इतना प्रॉफिट देगा, इतना प्रॉफिट देगा, आप सोच नहीं सकते। उसके बाद है निफ्टी बीस है। देखो निफ्टी बीस 50 कंपनियों का, टॉप क्लास की कंपनियों का ईटीएफ है। और निफ्टी बीस में लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये बहुत, अगर हैवी क्रैश भी हो जाए मार्केट के अंदर तो भी ये अपने आप को सस्टेन कर लेता है और एकदम से बाउंस बैक कर जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा ईटीएफ है। तो ये जो 5 ईटीएफ है फ्रेंड्स, जब बेयरिश मार्केट होना तो वहां पर आप अपने फंड को डिवाइड करके इन पांचों ईटीएफ में लगा सकते हो और उसके बाद आप देखिए कि आपको कितना फायदा होता है। तो फ्रेंड्स, इन पांचों ईटीएफ के बारे में आप स्टडी कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो और आप इसमें इंडिकेटर लगा के भी देख सकते हो कि कहाँ पर सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पर आ, आ, कहाँ पर बाइंग जोन है, ओवरबॉट जोन कहाँ पर है, ओवरसोल्ड जोन कहाँ पर है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लान कर सकते हैं किस तरीके से हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये जो 5 ईटीएफ हैं बहुत ही स्ट्रांग है फ्रेंड्स, और इसके अंदर आप आराम से आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक आवर चैनल। थैंक यू।